अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक दफा की बात है कि सुबह सुबह चाय की होटल पर मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया। मुझे सलाम किया, मेरे करीब आकर बैठा तो मैंने देखा कि उसके आंख में आंसू थे, आंखें उसकी भीगी हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है। उसने फिर अचानक मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोलने लगा कि मेरे भाई, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं, बल्कि यूं कह लीजिए कि मैं खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं हैरान हो गया और दोस्ती में उसके कंधे पर थपकी मारी और मजाक में कहने लगा, अरे ऐसा क्या हो गया हमारे शेर को? लेकिन मैंने महसूस किया कि वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। फिर अचानक वो जोर जोर से रोने लग गया। सब लोग हमारी तरफ देखने लग गए। मैं उसको चुप करवाने में लग गया। मैंने कहा, अरे पागल, ये सब क्या कर रहा है? सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। फिर वो मेरे सीने से लग गया और धाड़े मार मार कर रोते हुए बोला कि भाई, ये बहनें ऐसी क्यों होती है? क्यों होती है ये बहनें ऐसी? मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि क्या हो गया इसको, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मैंने उससे पूछा भी कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो रोते हुए कहने लगा कि मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। ईद के दिन कभी अम्मी तो कभी अब्बू चले जाते हैं, मैं कभी नहीं गया। मेरी बीवी और मेरी बहन की कभी आज तक जमी ही नहीं। अक्सर मेरी बीवी मुझसे शिकायतें लगाती है कि आपकी बहन जब भी हमारे घर आती है, घर का पूरा हाल बिगाड़ देते हैं, उसके बच्चे तोड़फोड़ कर देते हैं, हमारे घर का खर्च दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। और ये तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर उसको सामान पार्सल करती है। कभी साबुन की टिकिया दे देती है, कभी सर्फ के डब्बे दे देती है, तो कभी चावल का थैला भर के दे देती है। अपनी अम्मा से बोलो कि ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं, यहां हम कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे हैं। मुझे भी गुस्सा आने लगा था क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं घर का खर्च पूरा करता था और मां बहुत सारा सामान बहन को यूं ही दे दिया करती थी। एक दिन हुआ यह कि मेरी बहन मेरे घर आई हुई थी और उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने गुस्से से मां से कहा कि मां, बहन को बोल दो कि यहां पर सिर्फ ईद के दिन ही आया करे, उसके अलावा नहीं। और ये जो सामान, साबुन, सर्फ, चावल, ये जो सब तुम भर के देती हो ना, ये सब बंद करो। ये कोई खैरात का सेंटर नहीं है। मेरे भी अपने बच्चे हैं, मेरी भी अपनी फैमिली है, मैं भी बड़ी मुश्किल से सब चीजें जमा करता हूं, कमाता हूं। मां चुप रही, लेकिन मेरी बहन ने कहीं से हमारी बातें सुन ली, लेकिन वो कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी कि भाई, मुझे बस स्टॉप पर छोड़कर आ जाओ। मैंने ऐसे ही झूठे मुंह से कहा कि रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, कहने लगी, नहीं भाई, मेरे बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है, मैं अब नहीं रुक सकती, मुझे तुम बस स्टॉप पर छोड़कर आ जाओ। कुछ महीनों पहले की बात है कि हम भाई बहनों में जमीन का बंटवारा हो रहा था। हमारे घर बैठक लगी हुई थी, बहुत सारी हुज्जतें हुई, लेकिन मेरे सर पर शैतान सवार था। मैंने साफ इनकार कर दिया सबके सामने कि मैं बहन को जमीन के हिस्से में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। हालांकि बहन सामने बैठी हुई थी, वो खामोश थी, वो कुछ न बोली। लेकिन मेरी मां ने मुझसे कहा कि बेटा, बहन का भी हक बनता है, शरीयत ने उसको भी हक दिया है, सबको खुदा के पास जाना है, खुदा को मुंह बताना है। तो मैंने मां को गाली देकर चुप करा दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा।
मेरी बीवी ने भी मेरे बहन को गालियां दी, बुरा भला कहा। वो बेचारी खामोश थी। इस बात को कई महीने हो गए, लेकिन आज ये कोरोना वायरस की वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरी नौकरी छूट गई। आजकल मेरे पास कोई कामकाज नहीं है, जेब खाली है, बैंक अकाउंट खाली है। उसमें मेरे बेटे को टीबी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई। मेरी बीवी को शुगर हो गई, मेरे कमर में फ्रैक्चर हो गया। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत परेशान था। मुझ पर 2 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया था और ईद भी अनकरीब आने वाली थी। मैं कमरे में अकेला बैठा हुआ था। शायद मैं रो रहा था, अपने हालात पर रो रहा था, अपने आप पर रो रहा था। इतने में घर की बेल बजी। दरवाजा खोला गया तो वही बहन घर में दाखिल हुई। मैंने दिल में कहा, आ गई मनहूस, इसको यही वक्त मिला आने के लिए। उतने में मेरी बीवी मेरे पास आ गई और मेरे करीब आकर आहिस्ता से मुझे कहा कि देखिए जी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी बहन के लिए खाना बनाने की, गोश्त या बिरयानी पकाने की। मैं कुछ करने वाली नहीं हूं, उसको जल्दी से बात करो और रवाना कर दो। मेरी बहन तकरीबन 1 घंटे के बाद, शायद फ्रेश वगैरह होने के बाद, मेरे कमरे में आई, जहां मैं परेशान बैठा हुआ था, अपने हालात को, अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो मेरे नजदीक आई और बड़े प्यार से मुझे पूछा, भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया नहीं तो मेरी बहन मेरे करीब आई, मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझसे कहने लगी, मैं बड़ी बहन हूं तुम्हारी, तुम मेरे गोद में खेले हो, थोड़े से बड़े लगते हो तो क्या हुआ। फिर मेरी बहन मेरे और नजदीक आई और अपने पर्स में से 2 सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए और आहिस्ता से बोली, मेरे भाई तुम पागल हो, तुम ऐसे ही परेशान हो जाते हो। तुम्हारी बचपन से यही आदत है कि छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेते हो। तुम्हारे भाईजान शहर गए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि दौड़ते दौड़ते भाई से मिलकर आ जाऊं। मेरे भाई ये कंगन बेचकर अपना खर्च और अपने बेटे का इलाज करवा लेना और जरा शक्ल अच्छी बनाओ। शक्ल तो देखो कैसी हो गई, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बल्कि सन्न हो गया था। मैं शौक था कि ये वही बहन है जिसके लिए मेरे दिल में रत्ती बराबर भी मोहब्बत नहीं थी, जिसका हक मैंने मारा था, जिसके आ जाने से हम उसके बोझ तले दब जाते थे। बस मैं यही सोच रहा था कि मेरी बहन की आवाज ने मेरी खामोशी को तोड़ दिया और मेरी बहन बोली कि भाई ये कंगन के बारे में तुम किसी को नहीं बताना, तुमको मेरी कसम है। और उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और 1000 रुपए जो 100 50 के नोट थे, उसकी जमा पूंजी थी, वो मेरे जेब में डालकर मुझसे कहा कि भाई बच्चों के लिए आज गोश्त लेकर आना और घर में कुछ अच्छा बना देना, और जब तक मैं जिंदा हूं परेशान मत होना। तुम्हारे भाईजान की तनख्वाह होंगी तो मैं दोबारा आऊंगी। फिर जल्दी से मेरी बहन ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहने लगी, जरा सा परेशान क्या हो गया, देखो बाल सफेद कर लिए। और वो जल्दी जल्दी में जाने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसने टूटी हुई जूती पहनी थी और पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती थी और वो बहन अपना सब कुछ लुटाकर वो जा रही थी। मेरे भाई मेरे बहन की मोहब्बत में मैं तो मर गया, मैं तो पानी पानी हो गया। उसकी मोहब्बत और मेरे दिल में उसके लिए नफरत से मैं जमीन में धंसा जा रहा हूं। मैं क्या करूं? भाई हम कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दोस्त हाथ में सोने के कंगन लिए जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी भीग गई थी, नम हो गई थी, मैं भी रोने लग गया था। हमारी बहनें अपने घर
न जाने कितने दुख सह रही होती है। जरा सा वक्त निकालकर बहनों के पास बैठकर उनका हालचाल पूछ लिया करो, शायद उनके चेहरों पर कुछ लम्हों के लिए सही सुकून आ जाए। इंसान इंसानियत से है, दर्द दिल के लिए खुदा ने इंसान को पैदा किया है, वरना इबादत और ताअत के लिए फरिश्ते खुदा के पास कम नहीं थे। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मेरी कुछ बातें आप याद रखें। खून के रिश्तों को वक्त देना चाहिए। क्या पता कल आपके पास वक्त हो और रिश्ते ही ना हो। रिश्ते मासूम परिंदों की तरह होते हैं, सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएंगे, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन मोहब्बत से पकड़ोगे तो जिंदगी भर साथ निभाएंगे। समझौता करना सीखो, सुलह करना सीखो। थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को तोड़ देने से लाख दर्जे बेहतर होता है। कभी किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सोचकर रिश्ते निभाते रहना कि हो सकता है उसके पास आपके सिवा कुछ भी ना हो। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।